नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसका पहला लेक्चर हम लोग एकदम आसान भाषा में और बोर्ड एग्जाम को नजर में रखते हुए कराया है। आज हम अपना दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट का और इस क्लास का और इस एक्सरसाइज का। चलिए बात करते हैं बकवास ना करते हुए क्वेश्चन पे। ये हमने कल क्वेश्चन आपको दिया था, जो कि हमने बताया था सन 2024 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, बहुत सारे सालों में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है लिखा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी, यानी कि ये चार ऑप्शन आपके सामने गिवन दिए हुए, इसमें हमें छांट कर बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या होती है। अब हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वही होगी जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सके और P भी पूर्णांक हो। हमने बताया था P भी पूर्णांक हो और नीचे वाला जो हर होता है वो भी पूर्णांक होना चाहिए, यानी जब दोनों पूर्णांक होंगे तभी वह कोई संख्या परिमेय संख्या होगी। तो चेक करो, क्या दो है? दो पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि पूर्णांक कहां से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक गिन पाओ। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, जहां तक गिन पाओ, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो यानी या तो प्लस की संख्या हो या माइनस की हो, अंडर रूट वगैरह ना लगाओ। तो पहली वाली देखें तो इसका तो कुछ हल होगा नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 3 अंडर रूट इसको देखें 9 को, तो लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी कि ये जोड़ा निकला, यानी कि 3 बाहर है। अब ये बताओ पूर्णांकों में से कोई संख्या है? बिल्कुल है सर जी, ये वाली संख्या, यानी कि ये क्या है? ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अंडर रूट 7 भी नहीं, ये वाली सी नंबर होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लेक्चर बड़ी पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लेना, ताकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के थ्रू और तुम्हारा एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज बड़े आसान तरीके से कराते रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है कह रहा है परिमेय संख्या वर्सेस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। अब इसमें हम क्या करेंगे? चार चीजें कराएंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक तो हम भाग कराएंगे, गुणा, प्लस, माइनस, यानी इसे कुछ गणितीय क्रियाएं कराएंगे। जैसे कि हम भाग कर दें परिमेय अपरिमेय का, गुणा कर दें परिमेय अपरिमेय का, जोड़ कर दें परिमेय अपरिमेय का, घटाव कर दें परिमेय अपरिमेय का। तो कहने का मतलब है, तो नतीजा सामने क्या आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं। नंबर 1, अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय के साथ गुणा कराएं तो नतीजा क्या आता है? परिमेय संख्या की गुणा करा दें अपरिमेय संख्या से, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं अपरिमेय संख्या से, तो जो नतीजा आएगा वो हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगा। नतीजा सदैव अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या। कहानी समझ में आ रही? दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, यानी कि अगर परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या के साथ कराते हैं तब नतीजा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, अगर हम परिमेय संख्या का भाग दे दें किसके साथ? अपरिमेय संख्या के साथ, तो सदैव नतीजा क्या आएगा? बस वही आएगा, अपरिमेय संख्या। देखते जाना, अभी एक एक पॉइंट करेंगे बड़ी आसानी से। फिर तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, अगर परिमेय संख्या का हम लोग क्या कर दें, यहां देखो कॉपी कर लेते हैं इसको, अगर परिमेय संख्या का जोड़ कर दें इसमें, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो जो नतीजा आएगा वो सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, यहां तक ओके। फिर वही वाली बात, अगर परिमेय अपरिमेय संख्या को
का घटाव कर दें तो हमेशा जो आएगा 4 नंबर पे इसको अगर घटा दें तो हमेशा नतीजा सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी कि हम समझे कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कुछ भी कराओ, भाग गुणा प्लस माइनस, तो जो नतीजे आते हैं, जो रिजल्ट आता है, सदैव अपरिमेय संख्या ही आती है। जैसे करके देख ले, इसने कहा अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करा दें तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम मान ले कोई परिमेय संख्या हमारे पास 2 है और 2 का गुणा करा दें किससे, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √3, तो जो नतीजा आएगा कितना हो जाएगा 2√3। अब 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कहानी समझ पा रहे हो। लेकिन अगर उसी का हम अगर किसी संख्या का, ये पंखा बड़ा स्लो चल रहा है, ऐसे ही अगर उसने कहा है कि अगर परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से भाग करा दें तब भी क्या आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगी। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास लिखा हो कोई परिमेय संख्या है 3 और हमारे पास कोई अपरिमेय संख्या है √7। अगर इसका हम भाग कराते हैं तो जो नतीजा सामने आता है 3/√7। चूंकि इसमें एक पूर्णांक है और दूसरा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जब भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भाग कराते हैं सदैव आंकड़े जो हमें प्राप्त होते हैं अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। चलो तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात तो ये कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास परिमेय संख्या है 2 और इसमें हम जोड़ देते हैं एक अपरिमेय संख्या √13, तो जो बनेगा नतीजा वो हो जाएगा 2 + √13। अब देखा जाए तो ये पूर्णांक है और ये वो क्या है, वो जो है आप पूर्णांक नहीं है, तो दोनों पूर्णांक होते तो परिमेय संख्या हो जाती। चूंकि एक पूर्णांक है एक पूर्णांक नहीं है तो वो अपरिमेय। अगर देखा जाए तो माइनस वाले में भी यही सेम कंडीशन लगेगी। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई परिमेय संख्या है 13, उसमें माइनस कर दें क्या, अगर उसको हम घटा दें किससे, √7 से, तो तुम मुझे बताओ जो नतीजा आएगा तो 13 - √7 होगा। यानी कि एक पूर्णांक है दूसरा पूर्णांक नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। बस कहानी ये समझनी थी कि जब भी किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे हम भाग कराएं, चाहे हम गुणा कराएं, चाहे हम जोड़ कराएं, चाहे हम घटाव कराएं, जो नतीजे सामने आते हैं वो हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। नोट में ये बात लिख लीजिए कि जब भी परिमेय और अपरिमेय का क्या होता है, मिलाप होता है। ये नोट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए। किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी गणितीय सक्रियाएं, जैसे कि हम अगर उसका गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें, घटाव करें, तो जो हमेशा प्राप्त होगा, जो रिजल्ट आएगा, उसे हम हमेशा अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। कहानी समझ में आ रही। हमने तीनों चीजें कराई, भाग भी कराया, गुणा भी कराया, प्लस भी कराया, माइनस भी कराया। किसके बीच, परिमेय परिमेय संख्या के बीच व अपरिमेय के बीच। तो जो नतीजा सामने आया वो क्या आया, सदैव अपरिमेय संख्या। कहानी समझ पा रहे हो ऑल टोटल। बड़ा सिंपल और आसान भाषा में समझा रहे हैं, ज्यादा वीडियो में चिल्लाने और हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज बड़ी आसानी से समझने वाले हैं हम लोग। चलो बात करते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे। जरा पानी पी लेते हैं यार, रुमाल लाओ जरा। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या वर्सेस अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय का गुणा कराएं, भाग कराएं, जोड़ कराएं, घटाव कराएं, तब नतीजा क्या आता है। ये लो,
तो ध्यान रखना, अगर हम अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या करा दें, सबसे पहले ध्यान रखना, नंबर एक हम ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपरिमेय संख्या। अगर हम ले ले अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का करा दें योग, अगर अपरिमेय संख्या का योग करा दें तो हमारे पास दोनों चांस होते हैं, या तो हो सकता है परिमेय संख्या आ जाए, परिमेय संख्या भी आ सकती है, या अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। जोड़ में हमें यह पता चला, अगर हम किसी संख्या का मतलब किसी क्या अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो जो नतीजे सामने आएंगे वो दोनों आ सकते हैं, परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, कोई चिंता वाली बात। चलो करके देखते हैं। अगर हम अपरिमेय का जोड़ करें, जैसे कि हम ले लेते हैं अंडर रूट ले लेते हैं √3 और इसको जोड़ दें √3 के साथ, तो जो नतीजा आता है वो कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 2√3 हो जाएगा। कहानी समझ पा रहे हो? यानी कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, एक ये नतीजा सामने आया। लेकिन अगर वही तुम्हारे सामने हम दूसरी संख्या ले लेते हैं √2, उसको जोड़ देते हैं माइनस के √2 से, जो नतीजा सामने आता है प्लस माइनस यानी √2 से माइनस कर दो √2, तो नतीजा सामने कितना आता है, 0, और 0 क्या होती है, एक परिमेय संख्या। यानी दोनों नतीजे सामने आ रहे हैं। अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो जो नतीजा सामने आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या होगी, दोनों नतीजे सामने आ सकते हैं। कहानी समझ में आ रही है? समझ में आई बात? कोई चिंता वाली बात है? अब देखो क्या होता है, दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, दूसरी कंडीशन लेते हैं, क्या है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लें, अरे इसका बदला, अरे यार क्वेश्चन नंबर अगर 2 ले, वही वाली बात, अगर हम अपरिमेय का घटाव करा दें, ये पूरा कॉपी करके ऐसे और यहां पेस्ट कर लेते हैं, और बस इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ था, इसको हम कर देते हैं घटाव। इसको अगर घटा दे तो क्या नतीजा सामने आता है, तुम ध्यान देना। जैसे कि हम ले लेते हैं ऊपर वाला ही √3 माइनस ले लेते, कलर बदल लेते हैं, अगर एक अपरिमेय संख्या ले ले √3, एक अपरिमेय संख्या ले ले √5, जो नतीजा सामने आएगा तो क्या होगा बताओ, 3 माइनस √5, और ये दोनों क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। एक तो ये नतीजा सामने आया, लेकिन अगर अपरिमेय से घटा दें, अगर इसी को हम ले लें, क्या बताओ, हम एक संख्या ले लें √3 माइनस √3, तो घटाने पर जो प्राप्त होगा क्या होगा, जाहिर सी बात है 0, और 0 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कहानी समझ पा रहे हो? क्योंकि 0 जो है पूर्णांक में शामिल होता है, 0 से जहां तक गिन पाओ प्लस में, जहां तक माइनस में गिन पाओ। कहानी समझ में आ रही है? तो दो सारी चीजें, यहाँ दो चीजें क्लियर हुई, हमने अभी इसका जोड़ किया है और घटाव किया है। अब करके देखेंगे गुणा और भाग। इसका आप स्क्रीनशॉट, नहीं चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट, अब की बार हम कराएंगे गुणा। क्या कराएंगे, गुणा। अगर अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करा देते हैं, अगर अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करा देते हैं, तो जो नतीजे आते हैं दोनों आ सकते हैं, परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। यानी कि परिमेय संख्या भी आ सकती है या अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। कहानी ओके है? कोई चिंता वाली बात? चलिए हम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं भैया, और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही लगाते हैं डायरेक्ट। एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, कौन सी, जैसे मान लेते हैं एक अपरिमेय संख्या हमारे पास, वो कलर बदलो साहब, अपरिमेय संख्या हमारे पास √3 गुणे, अगर इसी का फिर हम गुणा करा दें √3 से,
तो जो नतीजा सामने आएगा क्या आएगा, अगर √3 √3 की गुणा होती है तो क्या होता है, एक तो पूरी संख्या खुपड़ी खुपड़ी कर जाती है, पूरी संख्या भी गायब हो जाती है, यानी कि बचा कितना 3। और 3 क्या है तुम मुझे बताओ, 3 पूर्णांक है यानी कि परिमेय संख्या। तो नतीजा पहला तो ये आ गया परिमेय संख्या का। लेकिन अगर यही हम ले लेते हैं एक अपरिमेय संख्या √5 गुणे एक और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √7, तो जो नतीजा सामने आएगा तो क्या आता है, 125 यानी √35 आएगा। और √35 चेक करो क्या एक अपरिमेय संख्या है, इसको गुणा करो 7 गुणे 5, बात तो वही आएगी, यानी ये एक अपरिमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो दोनों नतीजे सामने आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 4 पे। अब भाग करके भी देख लेते हैं नंबर 4। अगर हम प्रमेय, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इट इज द वेरी सिंपल वे, बहुत आसान रास्ता है, इसे सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां हम भाग करके देख लेते हैं। अगर अप्रमेय संख्या का अप्रमेय संख्या से भाग करोगे तो दोनों भी नतीजे आ सकते हैं, प्रमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, अप्रमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। मान लेते हैं हमारे पास एक अप्रमेय संख्या है, कितनी अप्रमेय संख्या है, मान लेते हैं क्या 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 माने, हम ले लेते हैं √5, कलर चेंज करो यार, हाँ, अगर हमारे पास एक अप्रमेय संख्या है √5 का भाग करा देते हैं एक अप्रमेय संख्या √3 से, तो जो नतीजा सामने आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा √5 का भाग हो रहा है √3 से, यानी कि फुल √5/3, और यह एक अप्रमेय संख्या है। भाई बात समझ में, नतीजे बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, दूसरी एक अप्रमेय संख्या ले लेते हैं, दूसरे में एक हम ले लें √7 का भाग कर दें एक अप्रमेय संख्या √7 से, जो नतीजे सामने आएंगे वो एकदम अलग आएंगे, क्या √7/√7 का अगर भाग देंगे तो हमेशा एकम लग जाएगा, यानी ये इससे कट के कितना आएगा नतीजा 1, बराबर में कितना आ जाएगा 1, और एक क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि परिमेय संख्या। टोटल कहानी समझ में आ रही, यानी कि अगर अप्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का चाहे हम जोड़ कर दें, चाहे हम घटाव कर दें, चाहे हम गुणा कर दें, चाहे हम भाग कर दें, जो नतीजा सामने आएगा वो परिमेय संख्या भी हो सकती है, अप्रमेय संख्या के भी आंकड़े हो सकते हैं। तो ये नोट में बात एकदम लिख लो, अप्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या क्या क्या होता है, ये हम यहां लिख देते हैं। किसी भी अप्रमेय संख्या का अप्रमेय संख्या के साथ कोई भी गणितीय सक्रियाएं कराएं, चाहे हम गुणा करा दें, चाहे हम भाग करा दें, चाहे हम जोड़ करा दें, चाहे हम घटाव करा दें, वो हमेशा जो कुछ प्राप्त होगा या तो अप्रमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या, दोनों ही प्राप्त होती हैं। कहानी समझ में आ रही है, यानी चाहे हम भाग कराएं, चाहे हम गुणा कराएं, चाहे हम, यानी अप्रमेय संख्या व अप्रमेय संख्या, अगर अप्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के बीच अगर हम भाग कराएं, गुणा कराएं, जोड़ कराएं, घटाव कराएं, जो नतीजा सामने आता है हमेशा या तो परिमेय संख्या भी आ सकती है या अप्रमेय संख्या भी आ सकती है। कहानी समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करते जाओ। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, कई बार बोर्ड एग्जाम में कहां गया यार, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या बताओ कि ये वाली संख्या क्या, और भी पीपीटी में है क्वेश्चन, अच्छा नहीं किताब क्या हुई, वहां से दूसरा सवाल ले लें यार, इसमें नजर नहीं आ रहा है हमें। चलो सभी लोग बताओ, संख्या 2√2 क्या एक परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या अपरिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है? सभी बोलेंगे सर जी 2√2 ये तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक उसमें पूर्णांक नहीं। कहानी समझ पा रहे हो, क्योंकि एक पूर्णांक है दूसरा पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है।
जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है दूसरा समझ में नहीं आएगा। वहां हमने बताया है कि कैसे पहचान करेंगे कि प्रमेय संख्या कौन सी है और अप्रमेय संख्या कौन सी है। कहानी समझ पा रहे हो? अब देखो, ऑफिस में जाओ, पंखा बंद करके आओ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम सीखेंगे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट विधि जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, हमने बताया था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से कट जाएं और एक से कट जाएं, वो अभाज्य संख्या होंगी। अन्य किसी से ना कटें, स्वयं से कटें, एक से कटें। यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं में कौन कौन सी होंगी? एक तो 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, 11 है। समझ पा रहे हो? ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य गुणनखंड में आती ही आती। 2 भी है, 2 ये भी अभाज्य है क्योंकि ये खुद से कटती है और एक से कटती है और किसी से कटती नहीं। चलो, जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। यानी इसी पे देखा जाए तो अंक गणित की एक आधारभूत प्रमेय है। कैसे? देखो, अगर किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, अगर किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखते हैं तो क्या आता है नतीजा? देखो सामने, अगर हम ले लेते हैं 20, एक संख्या लेते हैं 20 और 20 को हम लिखते हैं किसमें? अभाज्य गुणनखंड में। देखो 20 को काटो, पहले 2 से काट सकते हैं, फिर 3 से काट सकते हैं, फिर 4 से नहीं क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी काटेंगे तो अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। 2 बार काटते हैं, 2 दशम 20, फिर कितनी? 2 बार, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। यानी कि अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 5। यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2 2 है यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 5। यही तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड है। कहानी समझ पा रहे हो? कोई चिंता वाली बात? इसी तरीके से अगर हम ले लें एक संख्या, हम ले लेते हैं तुम्हारे सामने 15 और 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 15 को बीच में रखो, इसमें 2 का पहाड़ा नहीं जाता है, 3 एक अभाज्य संख्या लगा तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5। यानी कि कितना आएगा? 3 गुणे 5। और ये जो पूरा गुणनखंड बन रहा है चेक करो, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। यानी इसमें अभाज्य संख्याएं ही आएगी। जब अभाज्य संख्या को गुणे के रूप में लिख देंगे, गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, उसे अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 3 गुणे 5 15, यानी कि 3 गुणे 5 एक क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या इसके गुणे में शामिल। ये बस समझते रहना, टोटल इन टोटल बात इसी की है। अगर हम ले लेते हैं 6 तो इसका कितना बनेगा? 6 करके देखो, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। और 2 गुणे 3 भी क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और गुणे में है। तो अभाज्य संख्या जब गुणे में हो जाए तो अभाज्य गुणनखंड ही कहलाता है या अभाज्य गुणनफल कहलाता है। आई बात समझ में? कोई चिंता वाली बात? अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है? यह प्रक्रिया आद्वितीय है, यानी अकेला नहीं होता, इसमें 2 होते हैं। 2 से कम नहीं होगा, कोई भी गुणनखंड उसमें 2 से कम नहीं होगा, इसका मतलब होता है आद्वितीय। अभाज्य गुणनखंड का कोई क्रम नहीं होता है, कोई क्रम नहीं होता। तीसरा पॉइंट, अभाज्य गुणनखंड को आरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास आ जाए 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, तो ये तो बड़ा अजीब है। पहले बहुत बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर हम क्या करेंगे? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी इसे हम सही आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर 11 ले लेंगे, फिर 13 ले लेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंडों को हमेशा आरोही क्रम में लिखना सही होता है। कहानी समझ पा रहे हो? चलो अब देखो, अभाज्य गुणनखंड को घात में बदलना जरूरी होता है। जैसे कि अगर हमारे पास लिखा है 3
गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हमारे पास एक अभाज्य गुणनखंड हो तो इसको घात में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि देखो 3 यहाँ 3 बार आया है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणे यहाँ 2 बार आया है यानी 2 की पावर 2 गुणे 5। यही कहना है कि इसे हमेशा किस में लिखते हैं, अभाज्य, इसे घातों में बदल देते हैं। अब घातों में लिख लिया है तो हमने इसको एक सीरियल वाइज से लगाना है, जैसे कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुणे 5। कहानी समझ में आ रही है? ये 4 पॉइंट हैं जो कि अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड आपको पता ही होना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहीं से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है। ऑल टोटल बेसिक कंप्लीट हो चुका है आपका। भैया रुमाल लाओ यार जरा, बहुत गर्मी है आज, इसको खोल देते हैं। अब देखो क्या होता है, लिखा है निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। पहला सवाल है तुम्हारा 144 को करना है, चलो करते हैं। 114 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, हमेशा अभाज्य संख्याएं ही काटने के लिए लेंगे। सबसे पहले 2 ले लेते हैं, 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 इधर गया 12 हो गए, 2 छक्के 12, 2 ही लेंगे क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर देखो 2 नवा 18, फिर 2 से कटेगी नहीं, 3 से कट जाएगी क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है, ले सकते हैं काट सकते हैं। ए चश्मा लाओ यार, भूल ही गए। चलो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी ये टोटल गुणनखंड इसका कितना बना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और फिर टोटल कितना आता है 140, इसका ये गुणनफल है। अगर अब हम देखें तो ये 3 बार आया है और अभी हमने पढ़ाया था कि इसे घात रूप में व्यक्त कर लेना, यानी अब कितना हो जाएगा, 2 की पावर ये हो जाएगी 3 गुणे 3 की पावर हो जाएगी 2, यानी कि टोटल कितना आएगा 144। ये टोटल जो हमने बदला है इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। कहानी समझ में आ रही है, कोई चिंता वाली बात। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, सही कटा हुआ है, ऑल टोटल सही कटा हुआ है। चलिए अब हम थोड़ी बात करते हैं, इसको थोड़ा हम इधर साइड में ही कर देते हैं ताकि हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएं। ठीक, अब यहां से एक लेंगे। अब हम ये वाला करेंगे। अब हम किसका करेंगे, 156 को करेंगे। 156 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे। जैसे कि सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या होती है उससे काटो, 2 सते 14, 1 उधर गया 2 अठी 16, फिर 2 तिया 6, 1 उधर जाएगा 18 हो जाएंगे, 2 नवा 18, फिर देखो 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, और 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 से कटती है और खुद से कटती है, तो 13 एक कम 13, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, टोटल कितना आता है 156। यानी कि अब ये देखो 2 बार आया हुआ है, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये टोटल किसका है 156 का। ये टोटल अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त है, अभाज्य गुणन। कोई चिंता वाली बात। इसी तरीके से इसका करेंगे 38 और 56 का, 38 और 56 का भी हम लोग कर लेंगे। क्या होता है तीसरा क्वेश्चन हमारा, हमेशा अभाज्य संख्या ही काटने के लिए लेना। पहले 2 ले लेना, फिर 3 लेना, फिर 5 लेना, फिर 7 लेना, फिर 11 लेना, फिर 13 लेना, इसी तरीके से अभाज्य संख्या ही लेना। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन कितना है 38 और 56, इसका भी हम करते हैं।
सबसे पहले कौन सी संख्या लेंगे साहब? 2 लेंगे, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 2 एकम 2। अब 3 से 1 इधर जाए 18 हो गया, 2 नवा 18, फिर एक उधर गया, सॉरी तो पूरा कटे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर इसको काटेंगे, 2 नवा 18, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 चक्कू 8, 9 से 8 कट चुका है, एक उधर गया, कितना हो जाएगा 16, और 2 अठी 16, 2 दूना 4, फिर चेक करते हैं, फिर 2 से ही काटते हैं, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, फिर कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, एक उधर जाएगा 14 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, फिर 2 बचेंगे 21 हो जाएगा इधर, हाँ कट जाएगा 3 से, यानी कि 3 एकम 3, एक उधर गया 14 हो गए, 3 चक्कू 12, 2 उधर गया 21 हो गए, 3 सत्ती 21। अब अगर देखा जाए तो ये 7 से कट जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर देखा जाए तो फिर 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21 और फिर 3 एकम 3, यानी टोटल गुणनखंड क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, फिर 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3, ये कहानी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर कितना आया है 38 और 56 नतीजा टोटल। अब देखा जाए तो ये 2 का पूरा घात बनाओ, ये 3 और 3 मिला दो घात बन जाएगी, और इसकी घात भी बन जाएगी, यानी 2 की पावर कितना, 1 2 3 4, 4 बार गुणे में 2 है, यानी कि 4 ले लेंगे, 2 की पावर 4, गुणे 3 यानी 3 की पावर 2, 7 गुणे 7 यानी 7 की पावर 2, ये टोटल बदल चुका है तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कोई चिंता वाली बात, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। अब हम लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद अपना अगले लेक्चर में जो कुछ भी रिकॉर्ड करना होगा रिकॉर्ड करने वाले हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5005। 5005 का करते हैं, बड़ी आसानी से हम लोगों को इसे करना होगा। कैसे? ये देखो, सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे ये कट जाए, कोई ऐसी संख्या। 7, देखो 7 एकम 7, 3 गया, 7 चौक 28, फिर 2 उधर गया, 7 तिया 21। अब बताओ किससे कटेगा? अब ऐसी कौन सी संख्या है साहब? 11 है, तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, इधर कितना गया 3, उधर 11 तिया 33, और फिर बाद में फिर 13 एकम 13, यानी इसके गुणनखंड कितने बनेंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसके अभाज्य गुणनखंड है 5 0 5, ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। इसके बाद हम बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज और बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन सारा कुछ साथ लेकर चल रहे हैं, और आप कंसिस्टेंसी से और पेशेंस के साथ पढ़ते जाइए, जबरदस्त परफॉर्म होने वाली है, और ये सारा कुछ आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइए। ओके, तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। इसके बाद कल हमारा तीसरा लेक्चर भी आ जाएगा।